नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 22 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 22 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 सितंबर को हमने मनाया था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस, यानी 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक की मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस। 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और हमारे भारत में इंजीनियर्स डे भी कब मनाया जाता है तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस, यानी वर्ल्ड बैम्बू डे भी कब मनाया जाता है ये 18 सितंबर को। और 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर डे। दोस्तों 21 सितंबर को अल्जाइमर डे के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के बारे में बात करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन असेंबली ने पहली बार 1981 में इसे मनाए जाने की घोषणा की थी और जिसके बाद पहली बार इसे साल 1982 के सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया गया था। और देखिए इस बार भी मंगलवार को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है ना। और जिसके बाद 1982 से लेकर साल 2001 तक अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया गया। यूनाइटेड नेशन ने साल 2000 से इसे 21 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से लेकर अभी तक हर साल 21 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जा रहा है। और 2021 यानी इस वर्ष की थीम क्या है? नेशनल पीस डे की रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 193 इसके सदस्य देश है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और यह है दोस्तों एंटोनियो गुटेरस। दोस्तों देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अमेरिकी दौरे पर है। ठीक है, तो आज ये अमेरिका के लिए रवाना हो गए और 24 सितंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे और 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेंगे। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। 5 क्वेश्चन जो रहते हैं वो मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रहते हैं और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं। और देखिए दोस्तों सुबह 5 बजे आपका नेशनल करंट अफेयर आ जाता है, तो आप डेली उसको देख सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। तो जो कल हमारा 61वां क्विज हुआ था, इसको करीबन 362 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो जोया की आई है और सेकेंड रैंक कृष्णा की आई है और थर्ड रैंक सलमान की आई है। ठीक है, तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर पढ़े तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो ये की है राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय। और दोस्तों बात करें यहाँ पर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2019 में हुई थी। इसके चांसलर कौन है? गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश यानी श्री मंगू भाई पटेल है। और इसके अभी वाइस चांसलर कौन है यानी कुलपति कौन है? डॉक्टर MK श्रीवास्तव है। मध्य प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं तो उनमें जो कुलपति होते हैं उसका नाम अब कुलगुरु करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का हर जिले में नवीन कार्य का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो ये 1 नवंबर से किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा था? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में कब से कब तक राजस्व अभिलेखों के शुद्धिकरण का अभियान चलाया जाएगा? तो ये 1 नवंबर हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस से लेकर 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस तक चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा था? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में दतिया जिले में फाइलेरिया मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
और शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है। उषा ठाकुर मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री, पर्यटन एवं अध्यात्म विभाग भी उषा ठाकुर के पास है। और देखिए ये अभियान दतिया जिले में कब से चलाया गया? 20 सितंबर से चलाया गया, ठीक है। और 27 सितंबर से छतरपुर जिले में चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उत्तर प्रदेश के अमेठी में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 23 कुश्ती प्रतियोगिता में हमारे मध्य प्रदेश की शिवानी पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर ए। और शिवानी पवार हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। और हमारे मध्य प्रदेश की दंगल गर्ल किसे कहा जाता है? तो ये पूजा जाट को कहा जाता है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा की लेखिका कौन है? तो ये है भारती ठाकुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारती ठाकुर। और दोस्तों ये है भारती ठाकुर। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज सुश्री भारती ठाकुर ने अपनी पुस्तक नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा भेंट की। और पुस्तक में नर्मदा परिक्रमा करते हुए दृष्टिगत होने वाली प्रकृति, उसके भिन्न भिन्न शोभायमान रूप और जनजाति बंधुओं से मिला सहयोग और बांध के कारण विस्थापितों की जिज्ञासा से संबंधित अनुभवों को बटोरा गया है। और सुश्री भारती ठाकुर द्वारा नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होने पर 2010 में निमाड़ अभ्युदय रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना की थी। और यह संस्था गरीब बच्चों के लिए बालवाड़ी से हाई स्कूल तक की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करती है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर नर्मदा नदी की, तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और यह हमारे मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है, ठीक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक में है। और देखिए अमरकंटक में दो नदियों का महत्वपूर्ण उद्गम स्थल है, एक तो नर्मदा नदी जो कि हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, और एक सोन नदी का। और इसका मुहाना कहाँ पर है? गुजरात की खंभात की खाड़ी में। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? हिरन, तंबोली, बनास, चंद्रकेसर, कानर, वंदना और तवा। और दोस्तों देखिए नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र पर गुजरती है। और नर्मदा नदी को हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, वह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और हमारे मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदी कौन कौन सी है? तो इसमें सबसे बड़ी नदी जो है नर्मदा नदी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी है? चंबल नदी है। फिर उसके बाद सोन नदी है। उसके बाद ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी को हमारे मध्य प्रदेश की सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। और फिर बेतवा नदी है। बेतवा नदी को हमारे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। और प्रख्यात ब्लॉग भूगोलवादी टालमी ने नर्मदा नदी को नामादोष कहा है। नर्मदा शिप्रा संगम जो है उज्जैनी इंदौर में हुआ है। और देखिए हमारे देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और सेकंड नंबर पर गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। ये MPPSC 2018 में पूछा भी गया था। तीसरे नंबर पर है कृष्णा नदी, चौथे नंबर पर है यमुना नदी, और 5वें नंबर पर है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की किस जिले के अक्षय तिवारी को राष्ट्रपति राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित करेंगे? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से अक्षय तिवारी? विदिशा डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों कैलाश सत्यार्थी जी का संबंध भी किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है। इनको 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। और इनके साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी नोबेल प्राइज मिला था। और देखिए कैलाश सत्यार्थी के द्वारा 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो देखिए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस 24 सितंबर को न्यू दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में यह पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा अक्षय तिवारी को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 43 लाख स्वयं सेवकों में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए नगर के निवासी अक्षय तिवारी का चयन हुआ है। तिवारी को यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए सामाजिक सरोकार व सामुदायिक विकास के असाधारण सेवा कार्यों के लिए प्रदान किया जा रहा है। अक्षय पूर्व से ही जो विदिशा नगर है वह राज्य का नाम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते आए हैं। और वर्ष 2019 में न्यू दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड शिविर के लिए मध्य प्रदेश से चयनित हुए। वह राजपथ से राष्ट्रपति को सलामी दी। उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों व प्रतिभा के आधार पर भारत सरकार द्वारा उनका चयन भारत के युवा राजदूत के रूप में भी किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय युवा विनिमय कार्यक्रम 2019 में चीन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के ग्राम बोरगांव बुजुर्ग को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है? तो ये किस जिले में है दोस्तों? ग्राम बोरगांव बुजुर्ग, ये है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खंडवा। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी नगर पंचायत की संख्या कितनी है? 264 है,
ठीक है, तो याद रखिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले के पंधाना तहसील में जन कल्याण और सुराज अभियान में प्रदेश की महिलाओं एवं बालिकाओं को अनेक सौगातें दी हैं। और उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना, इसकी शुरुआत कब से की गई थी दोस्तों? 2007 से की गई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसमें 75,961 बालिकाओं को 21 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हमारा देश लगातार 2 वर्षों से प्रथम स्थान पर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 25,000 गर्भवती एवं धात्री माताओं को 5 करोड़ रुपए की मातृत्व सहायता राशि का वितरण किया गया। और इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 32 जिलों के 103 आंगनवाड़ी केंद्रों के नवनिर्मित भवनों और 52 जिलों की 10,000 पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण भी किया। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 जिलों के कुपोषण से सामान्य पोषण श्रेणी में आए बच्चों की माताओं को पोषण अधिकार सूचना पत्र भी वितरित किए। और देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम बोरगांव बुजुर्ग से जनदर्शन के दौरान बोरगांव बुजुर्ग को नगर पंचायत बनाने और यहाँ सीएम राइज स्कूल खोले जाने की भी घोषणा की है। और उन्होंने कहा है कि बोरगांव में 7 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के छैगांव माखन को तहसील बनाने की घोषणा की है? तो देखिए, जो छैगांव माखन है ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो बात करें यहाँ पर खंडवा डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर 6 विकास खंड है। कौन कौन से? एक तो बलड़ी है जिसको कुल्लोद भी बोला जाता है, छैगांव माखन है, और एक हरसूद है, खालवा है, पंधाना है और पुनासा है। और यहाँ पर तहसील की संख्या कितनी है? 5 है। खंडवा, पंधाना, पुनासा, हरसूद और मालवा। अब एक और तहसील बन जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, छैगांव माखन। तो विकासखंड की भी संख्या कितनी हो जाएगी? 6, और तहसीलों की भी संख्या कितनी हो जाएगी? 6। खंडवा डिस्ट्रिक्ट की साक्षरता दर कितनी है? तो ये 66.39% है। ठीक है, इसमें पुरुष साक्षरता दर 76.26% है और जो महिला साक्षरता दर है वो 55.92% है। ठीक है, और यहाँ का लिंग अनुपात कितना है? यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो 943 महिलाएं हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने छैगांव माखन को तहसील का दर्जा देने की और सिंगोट में नवीन उप तहसील का भवन बनाने की घोषणा की है। और साथ ही 18 से 34 करोड़ की लागत वाले सीएम राइज स्कूल का निर्माण छैगांव माखन में होगा और छैगांव माखन में ही बड़े स्तर का आदिवासी हॉस्टल भी बनाया जाएगा। और देखिए, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और क्या क्या घोषणा की है? तो बलखड़ में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा, छैगांव माखन में सीएम राइज स्कूल खोला जाएगा, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंधाना को सीएम राइज स्कूल बनाया जाएगा और छैगांव माखन में 3 करोड़ 33,31,000 रुपए की लागत से ट्राइबल सीनियर बालक छात्रावास का निर्माण भी कराया जाएगा। नगर परिषद पंधाना के विकास के लिए 5 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी और छैगांव माखन को नई तहसील बनाया जाएगा। सिंगोट में नवीन उप तहसील कार्यालय भवन बनाया जाएगा और सड़क निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाएगा। कल का हमारा क्वेश्चन था, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, होशंगाबाद। और दोस्तों यहाँ बात करें हम होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 75.29% है। ठीक है, ये हमारे साक्षरता के मामले में हमारे मध्य प्रदेश में 8वां स्थान रखता है। यहाँ की जो पुरुष साक्षरता दर है वो 83.35% है और जो महिला साक्षरता दर है वो 66.45% है। ठीक है, और यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं हैं। कि यह वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था और इसमें भारत का सबसे पुराना वन्य अभ्यारण्य बोरी रिजर्व वन शामिल है, जिसे 1865 में तवा नदी के किनारे स्थापित किया गया था। और बोरी वन्य अभ्यारण्य उत्तर में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिम में तवा नदी से घिरा हुआ है। और यह वन्यजीव अभ्यारण्य सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पचमढ़ी अभ्यारण्य के साथ मिलकर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए कल का आंसर जो है वो सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया था और सबसे अच्छा आंसर किया था सारा चौहान और आरती, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया था। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना 1865 में की गई थी और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? 886 किलोमीटर स्क्वायर है। देखिए बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के जो वृक्ष है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बोरी अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र का कितना प्रदेश सागौन के वृक्ष का है?
तो ये 20% है और ये MPPSC 2020 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त साल तेंदुपत्ता, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1970 में हुआ था, ठीक है, 1970 में हुआ था, जिसमें सर्वप्रथम किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वो तेंदुपत्ता का किया गया था, ठीक है। तथा बांस इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। और अभी हाल ही में वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया गया है? 18 सितंबर को। और देखिए दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये MP पुलिस 2017 में पूछा गया था। तानसेन संगीत समारोह हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर या भोपाल? तो इसका भी पूरा डिटेल में आंसर दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।